हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं निधि गौरव आज लेकर आई हूँ बिग बॉस के वीकेंड का वार। तो आज सैटरडे था, वीकेंड का वार था। तो आज तो सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कौन नॉमिनेट होगा। थोड़े एक्साइटेड भी थे कि सलमान खान से मिलने की एक्साइटमेंट तो रहती है सबको, और सबको एक दूसरे के बारे में पता भी चलता है कि पूरे हफ्ते क्या हुआ, किसने किसकी चुगली करी, कौन किस पे भारी पड़ा। तो ये सब जानने के लिए सारे कंटेस्टेंट बहुत एक्साइटेड हुए थे और थोड़े डरे हुए थे। तो फिर हुई सलमान खान की एंट्री, और उससे पहले दिया गया इन लोग को एक टास्क जिसमें था इन लोग को मुखौटा फाड़ना था। मतलब ये था एक दूसरे की कमी गलती बताते हुए मुखौटा फाड़ना था कि कौन इस घर में सबसे ज़्यादा मतलब गलतियां कर रहा है, सबसे ज़्यादा एक दूसरे पे भारी पड़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो ये अविनाश जो थे सबने टारगेट किया, क्योंकि अविनाश में कॉफ़ी चुराई थी। तो सबको एक टॉपिक मिल गया था कि हाँ ये चोर है और इन्हें ही टारगेट करो। तो पूरे हफ्ते की जो भड़ास थी वो सारी अविनाश पर ही निकल गई। अविनाश का थोड़ा एटीट्यूड भी रहा कि वो मतलब सीधे मुँह किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। लास्ट डे देखा था कि जब कोई उनसे बात कर रहा था तो वो हमेशा बहुत शाउटली बोल रहे थे, जिससे लोग उनसे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। बल्कि उनकी जो फ्रेंड एनालिस्ट वो खुद बोल रही थी कि तेरा एटीट्यूड बहुत चेंज था इन 2 दिनों में, इसलिए तू सबके द्वारा टारगेट किया गया है। और इस टास्क में हमें चाहत और विवियन की दुश्मनी भी देखने को मिली, जिसमें चाहत ने बोला कि ईशा और विवियन जब बात कर रहे थे मैं पीछे से जा रही थी तो विवियन ने बोला रुक जा, ये साउंड बंद हो जाने दे फिर कुछ बोलियो। इसका मतलब ये है कि चाहत की पायल का साउंड, तो चाहत को बहुत बुरा लगा क्योंकि उन्हें अपनी पायल से बहुत प्यार है। उन्होंने जैसे पहले ही दिन बताया था कि उन्हें अपनी पायल सबसे अच्छी लगती है एंड उसी से शादी करेगी जिससे जो उसे पायल पहनने देगा। तो ऑफकोर्स उन्हें बुरा लगा ये चीज़। तो विवियन बोला कि उसे हमारी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वो सही कह रही थी कि मतलब जहाँ आपकी बात चल रही है तो वहाँ तो आपको पता चल ही जाता है कि कौन आपके बारे में बात कर रहा है कौन नहीं। फिर एक और टास्क जिसमें एक डॉक्टर आता है जो नब्ज चेक करता है कंटेस्टेंट की, एंड जिसके नब्ज चेक करने पे लाइट जल जाती है तो वो पास हो जाता है, और जो उसके नब्ज चेक करने पे लाइट नहीं जलती वो फेल हो जाता है। तो इसमें और सलमान आ जाते हैं उन पर वार करने के लिए। तो सलमान का वार शुरू होता है एंड देन नायरा बनती है एक सस्पेक्ट, जो सलमान क्योंकि सलमान को किसी ना किसी पे वार करना ही होता है। तो इस हफ्ते की सस्पेक्ट बनी हमारी नायरा। उन्होंने बोला कि जो नायरा है वो पूरे हफ्ते केवल 4 बार शो में दिखाई दी गई है। तो जहाँ उन्हें बोलना चाहिए था वहाँ वो बोलती नहीं है, जहाँ उन्हें नहीं बोलना चाहिए था वहाँ वो बोलती है। तो नायरा बड़ी शॉकिंग थी कि वो तो अच्छा एक्ट कर रही है, उन्हें लग रहा था ऐसा, बट नहीं, सलमान ने उनकी आंखें खोली कि आप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे। और इससे नायरा बहुत अपसेट हो गई एंड देन वो सलमान से बोलते हैं कि आगे जाके वो ज़रूर इस पर वर्क करेंगी। फिर सलमान ने एक और टास्क दिया, वो दिया था एलिस और विवियन को, जो है टॉप 2 कंटेस्टेंट। उन्हें दिया था कि सलमान खान को लाइन बोलेंगे और जो उससे रिलेट लगता है उन लोगों को बुलाकर आपको उन पर कूड़ा डालना है, जो लगता है कि वो उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उस पर कूड़ा डालना है आपको। तो इसमें कई बार हेमा और तजिंदर पर कूड़ा डाला गया। और हमारी चाहत कैसे बच सकती थी जब इधर विवियन था। तो विवियन तो पहले दिन से ही चाहत से अच्छी दुश्मनी निभा रहा है, और मतलब चाहत भी कम नहीं है, चाहत को भी मतलब विवियन पे सही गुस्सा आता है। तो इन दोनों की दुश्मनी तो जब तक ये दोनों रहने वाले हैं तब तक हमें दिखाई देने वाली, लगता नहीं है इन लोगों में कभी फ्रेंडशिप होगी। फर्स्ट डे से ही दोनों में अच्छी दुश्मनी दिखाई दे रही है। आज वीकेंड के बारे में हमें बस इतना ही देखने को मिला। अब कल देखते हैं कि घर से किसकी विदाई होती है, कौन छोड़कर जाता है। वैसे तो अभी गुणरत्न भी सलमान के निशाने पर नहीं आए हैं, क्योंकि इस हफ्ते उन्होंने भी बहुत ड्रामे काटे हैं। तो देखते हैं गुणरत्न का आगे क्या रहता है। और मे बी सलमान खान से बच तो नहीं सकते, जैसे उन्होंने लाइन बोली थी कि सरकार हमसे चलती है। अरे वो तो मतलब ओवर ड्रामा लग रहा है उनका। तो देखते हैं कल क्या होता है। और कल घर में कई सारे गेस्ट देखने को मिलेंगे हमें, जिसमें होंगी विक्की एंड विद्या की वो वाले वीडियो के कास्ट होगी, एंड मास्टर शेफ के कई सारे गेस्ट देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कल कौन जाता है। ओके, थैंक यू, बाय।